Okay, so shall I then begin? Shall Yes, we sir. begin? Okay, so first thing first, that right now we have this data over here linked with this different price sheet. Okay, one thing would be my suggestion, like over here, कि जब भी आप इन शीट्स को रीनेम करें तो इनको आप एनएससी के सिंबल के साथ कर लें, बिकॉज मेनी अ टाइम्स जब भी हम लिंकिंग और कभी भी कोई एडवांस फंक्शंस एक्सेल पे यूज करना चाहते हैं तो एक कॉमन नाम रहता है, तो वो शीट्स पे डायरेक्टली विद कीबोर्ड्स जाना आसान हो जाता है. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इनटू एक्सेल, As एमएस in एक्सेल. sir, numbers, मतलब Sheet rename, like for instance, if I हाँ say that if you have renamed it something like Bajaj Auto, so हाँ यहाँ जी बीच हाँ में जी space है. हाँ I think if I'm sure that Bajaj Auto, तो बस वही नाम से ही आप रख लीजिए सबका एनएससी हाँ, सिंबल के स्पेस साथ साथ. नहीं दे तो फिर वो लिंकिंग में आई थिंक इजी रहता है, वो लिंक इजी अपने रहता आप है, उठा जैसे लेता है वो, नहीं तो वो फिर दिस वो वन. इन्वर्टेड डालना पड़ता है। करेक्ट, so this one is ठीक है Amara ठीक है, Raj. so don't give space in this. Not space, and giving NSC symbol would be relatively better. एनएससी सिंबल क्या हुआ सर? एनएससी की जब भी हम वेबसाइट में जाते हैं तो एनएससी में जब आप कोई भी कंपनी सर्च करते हैं तो अच्छा, वहां वो पर उसका शॉर्टर अपना सिंबल। एक शॉर्टेस्ट ओके सिंबल रहता ओके है. ओके, हाँ, जैसे इन्फोसिस का इन्फी है, लाइक दैट। इनफी एग्जैक्टली, राइट राइट, स्टेट बैंक ऑफ गॉट दैट। इंडिया का हाँ, तो वो एसबीआई थोड़ा एंड ऑल. छोटा भी हो जाता है, इट मेक्स इट, मैं तो छोटा छोटा डाल लेती हूँ ताकि इतनी हाँ, सारी शीट्स नजर आए, नहीं तो शीट से करेक्ट. गायब हो जाती तो दूसरी चीज क्या होती है ना, कभी भी हम जब क्रॉस रेफरेंसेस करते हैं तो उसके है। लिए हाँ, भी तो दैट्स अ गुड आइडिया। स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है. हाँ, ठीक है, फिर खुद को आदत भी पड़ जाती है उसी आपको जार्गन भी. की भी। हाँ, अब जैसे कि देखिए एमआरएफ एलटीडी डॉट है, तो आई डोंट थिंक सो वी रिक्वायर दिस. जैसे एमआरएफ लिमिटेड का इज ओनली एमआरएफ, so हाँ just writing mrf would be take lower space. escorts, if I am renaming escorts, so it's your call, it's nothing, it won't make very much of a difference. लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा और आपकी फाइल को बेटर फॉर्म पे प्रेजेंटेशन दे देता है. अच्छा, Now, उसी पे कर्सर ले जाएं तो नेम डायरेक्टली चेंज हो सकता है? yes, if we go and double अच्छा click over here we can do अच्छा that. अच्छा, डबल क्लिक करके, ओके Yes. ओके, आई यूज्ड टू ऑलवेज डू दैट, No, ऑल्ट right एच ओ click आर and करके। हाँ. ओके ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। okay, so coming to this price data, we would be keeping it price data. Once you are over here, when you come to this cell which is B2, अब आप अगर देखें ना, यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा हेडर खो जा रहा है, और जब हम राइट की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम विच इज डेट, आई एम लूजिंग आउट. आई रियली डू नॉट नो व्हाट डेज वैल्यूज आर और एंड ऑफ विच डेज आर देस. So one of the best way is to actually freeze this head, the row, first row and the first column. So what we will be going is to view section by pressing it W, go to freeze panes over here, F. If we see, there are three options which we can do: freeze panes, freeze top row, first column. This freeze pane says keep rows and columns visible while the rest of the worksheet scrolls. So पहला रो या जिस सेल पे हम सिलेक्टेड है उसके ठीक ऊपर वाला रो और लेफ्ट वाला कॉलम को ये फ्रीज कर देगा. जस्ट प्रेसिंग मी F. If you can see, this first row and first column has been freezed. So now this is relatively very easy for us to use this data set. Okay. Now the next step is basically to copy this sheet. पहला स्टेप में हम immediately as it is रहेगा. पहला स्टेप जब तक आप रहेंगे, प्राइस डेटा को आप सब यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, लाइक जो भी कंपनीज हैं सब कुछ आपने लेकर के आ गया. ठीक है. हाँ, यू आर सेइंग समथिंग प्रियंका? फ्रीज पेन्स करना है व्यू में जाके, B2 में जाकर के फ्रीज पेन्स करना है. हाँ, and freeze panes section is freeze, and this one is, now it is saying unfreeze because we have already freeze this section. Okay, now प्राइस डेटा पे जाने के बाद हमें इसका एक और कॉपी करना पड़ेगा. सो जस्ट क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दिस, मूव एंड कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, मेक श्योर दिस इज चेक, मूव इट जस्ट एडजेसेंट टू दिस प्राइस डेटा, लाइक प्राइस डेटा के ठीक बगल में हम यहाँ पर आएंगे और इसको हम रीनेम करेंगे रिटर्न शीट के साथ. रिटर्न शीट. ओके, सो दिस इज रिटर्न शीट. नाउ ये वाली फाइल पे हम रिटर्न्स को यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे.
एक हमारे लिए इंटरेस्टिंग फीचर ये हो गया, बेनिफिट ये हो गया कि जो भी प्राइस डेटा पे जिस सेल पे हमारे डेट्स हैं उसी सेल पे हमारे रिटर्न शीट्स में भी डेट है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू डिलीट दिस होल प्राइस. अब इसे डिलीट कर देना, अब इनका कोई काम नहीं है हमारा. ओके, सर कहाँ से करना है ये निफ्टी सेल से? नंबर B2, यस, सेल नंबर B2 से पूरा आप राइट, एक्सट्रीम राइट तक जाएंगे. जस्ट आई एम डूइंग इट वंस अगेन. सेल नंबर B2 से राइट एंड डाउन. डाउन. ओके सर. Press delete button. Delete. You have cleared Yes, it. sir. Make sure the low, this leftmost return column and they shouldn't be. price data copied, right? Yes, we have copied this price data. अच्छा, कॉपी करने से पहले मेक श्योर कर लेना है कि फ्रीज हमने कर लिया है. ठीक है. सो अभी भी आप अगर देखें तो प्राइस डेटा में वी आर स्टिल हैविंग दिस फॉर्मूलाज लाइक ऑफ वी लुकअप एंड ऑल दिस फॉर्मूलाज आर स्टिल देयर. So Sona P forgings, these informations are not available because I'm assuming that recently सही. its IPO was been allocated, तो इसका price data ज़्यादा पुराना नहीं होगा. Okay, no problem with that. Next, let's come to return sheet. Now we have to calculate the daily returns of the assets. Daily returns दो तरीके से कर सकते हैं. हाँ, रिटर्न शीट का डिलीट करना था. रिटर्न शीट में डिलीट करना था. यस, प्राइस शीट में नहीं. प्राइस शीट में कर दिया आपने. सर मैंने प्राइस डेटा वाली शीट में पहले फ्रीज किया, फिर मैंने कॉपी किया था रिटर्न शीट वाले हाँ, उसमें. और रिटर्न शीट के क्लियर कर देना है. तो रिटर्न Okay, शीट का sir. बेसिकली हमें वहां पर हम रिटर्न्स कैलकुलेट Returns. करेंगे, निफ्टी के, बजाज ऑटो के एंड दिस ऑल स्टॉक्स एसेट्स. Okay, sir. Now when we talk about returns is basically what does it mean is एक दिन में या एक ट्रेडिंग डे पे जैसे चेंज हो रहा है तो रिटर्न्स में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं हमें वो असेसमेंट करना है. ठीक है. So basically the stock would be moving maybe 0.5% upside, 0.5% downside and maybe even higher than those ranges as well. ऊपर की तरफ एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है. तो हम क्या जानना चाहते हैं कि स्टैटिस्टिकली हिस्टोरिकल डेटा जो हमने इस समय पिछले 3 साल का लिया है, डेली रिटर्न्स क्या जनरेट होता है. तो डेली रिटर्न्स या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा. इफ वी लुक ओवर हियर, एक सबसे बेसिक तरीका क्या हो सकता है, दैट इज 2nd January माइनस द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1st January डिवाइडेड बाय 1st January. So this, if converted into percentage, would give us 1 minus 1.08. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि निफ्टी कितना परसेंटेज चेंज हुआ है और उसके रिलेशन में प्राइस कितना चेंज. प्राइस के परसेंटेज चेंज हमें निकालना है. हाँ, Now this return which we have calculated is basically an arithmetic return and we would not be using the arithmetic returns. अब इमेजिन करिए कि अगर हमारा पैसा लगता है ना, कंटिन्यूअस होल्डिंग होती है और ग्रेजुअल इंक्रीज होता है. सो हमें कंटिन्यूअस रिटर्न निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, जो कि अरिथमेटिक प्रोसेस से नहीं हो सकता. सो दिस इज जस्ट एन स्टैटिस्टिकल एडवांटेज और स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट रिटर्न्स. जब भी कोई रिटर्न्स हमें स्टैटिस्टिक्स के बेसिस में अरिथमेटिक स्केल्स में निकालने पड़ते हैं. अरिथमेटिक स्केल का सीधा सा बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस सिचुएशन. सपोज अगर कोई स्टॉक 100 का था और वो 100 से एक साल के बाद 200 का हुआ, एब्सोल्यूट गेन कितना है? 100. परसेंटेज गेन कितना है? 100%. 100%. ईयर 1 से लेकर के ईयर 2 तक अगेन ये ऊपर उठा एंड इट वेंट अप टू 300. एब्सोल्यूट गेन कितना है नाउ दिस टाइम? 200. एब्सोल्यूट गेन फ्रॉम ईयर 1 से ईयर 2. अच्छा, 100. Again this one is plus 100 and percentage 50%. अगर हम देखें रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से ये गेन बराबर है कि नहीं, this, but actually the percentage difference is not similar, right? So whenever the presentation or information is calculated on this basis, like 100 same, so this is called an arithmetic or arithmetic scale.
This is when we say on a percentage in this fashion. So this is called as Percentage continuous, अच्छा, continuous, or also called as geometric, also called as logarithmic. progressions कहते हैं इनको शायद, is it? Logarithmic. Now these are returns, so I can say continuous return, geometric returns, logarithmic returns. Okay, so these are returns: continuous, geometric, or logarithmic, and we would be using for our calculation logarithmic. Log returns, also called as log returns. Log returns. Why we would be taking log returns? It's just because the rise and falls are continuous basis. उस continuous basis को हम log returns पे calculation करना चाहते हैं. So having said that, we wouldn't be using the formula which we did right now. Just give me a moment. So it would be ln, and again this return would be again, I hope everyone is understanding, 1st Jan को हम return calculate नहीं कर सकते 1st Jan 19 क्योंकि उसका पुराना डेटा नहीं है. नेक्स्ट प्राइस डेटा में आएंगे. 1st Jan का सिलेक्शन करेंगे, सॉरी 2nd Jan 2019 डिवाइडेड बाय प्रीवियस डे. सो बेसिकली इट्स current price divided by previous price. So this is what it is getting. ln क्या है सर? ln is the log return. So log return निकालने के लिए हमें ये ln फंक्शन हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं. अच्छा, तो ये करके this upon this किया तो उसका अपने आप वो वो परसेंटेज में अपने आ आप जाता वो परसेंटेज डे के हिसाब से जो कैलकुलेशन था वो उसने कर लिया. अच्छा, cool. Okay, so this is our log return, and ये हमें इसी फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट करना है और पूरे सारे डेज के लिए निकालने हैं. ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट करके फिर कंट्रोल डाउन. यस यस यस, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करोगे तो आप पूरा नीचे चल जाओगे. तो वन वे टू गो ओवर हियर इज डेट के उससे कुछ come to पॉइंट here. रख देंगे. डेट से लेकर के आप नीचे तक आ जाओ, फिर शिफ्ट कंट्रोल अप एरो आप करो, अब कंट्रोल डाउन बटन प्रेस करो, और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ में राइट एरो उसको प्रेस करिए, और जहां तक हमें ये कॉपी करना है आप फिर कंट्रोल राइट प्रेस कर लीजिए. सो ये सारा फॉर्मूला हमारे फॉर्मेट के साथ, रिमेंबर हमने उसी टाइम में फॉर्मेट चेंज करके परसेंटेज में कर लिया था, वो फॉर्मेट के साथ आ चुका है. ओके, Are we good up to this point? यस सर. हाँ जी, प्रियंका, शिवाय, अच्छा, अच्छा, ये हमने पीछे प्राइस से लिंक कर दिया तो अपने आप सारा उसने उठा के परसेंटेजेस में डाल दिया. Exactly. Now this time cool. I am very sure कि ये जो एंड्योरेंस के 10th Jan के रिटर्न्स 10th Jan 2019 डिवाइडेड बाय 9 Jan 2019 ऑफ एंड्योरेंस ही है. हमने ओरिजिनली में करा क्या, प्राइस डेटा सारा कॉपी करने के बाद में पेस्ट करने के बाद उसका रेप्लिका बना लिया था और हमने अंदर से प्राइस हटा लिया. तो I know the locations are as it is than the previous file, as it was on the previous file. So that was the objective. So ताकि हमारा ये फॉर्मूला एक बार में कॉपी हो जाए और ये ln के साथ में फिर से VLOOKUP नहीं लगाना पड़े. ओके, सो ये एक हमारा स्टेप हमने बचा लिया. लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिटर्न शीट हमने कब बनाया, जब हमने ये सारा डेटा कॉपी कर लिया. सो लेट अस से आगे चल करके आपने कोई एक दूसरी कंपनी, सपोज आपने मारुति का डेटा यहाँ पर पेस्ट किया, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉलम नंबर O इन रिटर्न शीट आपको यहाँ मारुति के ही रिटर्न्स मिलेंगे. और सपोज आपने यहाँ गलती से इसमें टाटा मोटर्स लिख लिया, तो और आप सोचेंगे टाटा मोटर्स के रिटर्न है, वो मारुति के होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो टाटा है, बिकॉज एट दिस पॉइंट द एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस वुड बी ऑफ मारुति, राइट? जो प्राइस डेटा में जो कॉलम है उसी का ही वो दे रहा है, का ही रेप्लिका है. सो यू हैव we have to be careful. we have to be careful. So other दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक भी कर सकते हैं. चाहे तो आप इन सेल से लिंक कर दीजिए, तो ताकि आप फ्यूचर में कभी भी प्राइस डेटा में आपने कोई भी चेंजेस करा
तो वो यहाँ पर रेप्लिकेट करने लग जाएगा. That can also be done, and I think you guys are well versed कि इन सबको और changes करने के लिए. ठीक है. Now we have these returns over here. ठीक है. अभी cool over here. यहाँ तक समझ में आ रहा है? रोहिका, शिवाय, क्या स्टेटस है आप लोगों का? रोहिका, आ गया समझ आ गया ना? ठीक है. Now next step is what we would be doing the analysis of these historical prices. अब हम इनके daily returns निकालेंगे. The first step is calculation of daily returns. Make sure that everyone is up to this point because we would be calculating now returns, daily returns, daily average returns, daily average returns. What would be the daily average returns? It would be the average function. Average function. It starts over here. पूरा लगा देंगे. पूरा ऊपर तक हम जाएंगे. Close करा हमने. Enter. Okay. So once तो whatever प्लस माइनस होके ये आ गया फाइनल. वो daily का returns. हाँ, माइनस हो जाएंगे. Once we have these value, I would be first calculating few more statistical ratios and then we would be copying towards the right. सर ये एवरेज एक बार दोबारा बता दो. Now average is what we want to assess कि ये जो rows का जो returns आ रहा है, ये rows on an average होता क्या? Objective is that to calculate. तो इसके लिए हम Excel में क्या कर सकते हैं? Equals to average और arrows हमने use किया. Now I'm using my only arrows. Now this time I would be using shift, control and up arrow. So it would take me to the uppermost whatever the cells are. और उसके बाद हम इसे close कर लेंगे. Close the bracket क्योंकि हमें cell number B3 तक जाना है. So basically if you see over here, it is B3 to B746. Close the bracket, press enter. So we have got this average, which is with respect to daily average returns. Okay. Now next is annual average returns. Now how we would calculate this annual average returns is daily से हम multiply करेंगे 365. Okay. 365 and again converted to percentage, that is 22.77. The annualized average return is 22.77. अच्छा मतलब पूरे साल में इतना दिया. On an average इसने 22.77% के returns generate किए हैं. Now next is standard deviation. When we were talking about risk, we didn't link with the statistical evidence. The risk is basically what we said was the deviation from expectation, right? You guys remember when we were talking about risk, it was deviation from expectation, or a single term was uncertainty. Yes, sir. Now, with respect to statistics, do we use average as our expectation? जब हम forecast करते हैं तो average को हम use करते हैं. Yes, sir. इस average से deviation को study करने के लिए क्या कोई statistics के पास में कोई tool है? Statistics में कोई tool है जो average से कितने deviation हो रहा है data set वो बता सके? There is a tool. Now that tool name is standard deviation. Have you guys heard about standard deviation? Yeah. Yes, sir. Now here we would be using standard deviation, and this we would be talking about the daily standard deviation. So the formula is, look very carefully, STDEV dot. Now when I press this dot, there are two options which are coming, which is P and S. Now P stands for the population standard deviation and S stands for sample standard deviation. Population और sample को आप ऐसे समझिए कि जो भी डेटा सेट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी डेटा सेट का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है, क्या वो पॉपुलेशन डेटा सेट है या उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा टुकड़ा है या हिस्सा है.
So now in this case if I talk about क्या ये निफ्टी 50 के पूरे लाइफ के निफ्टी 50 के डेली प्राइस रिटर्न्स का डेटा है या उस पूरे साल में से कुछ छोटा हिस्सा हम लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं? छोटा हिस्सा। एक सैंपल हमने उठा लिया है क्योंकि निफ्टी 50 वाज लॉन्च्ड इन 1995 और डेटा उसका 20 जनवरी तक है, तो पॉपुलेशन डेटा तो नहीं है, हम सिर्फ 1 जैन 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक कर रहे हैं। उस लॉजिक से ये सैंपल डेटा सेट हुआ, यस और नो? यस सर। सो वी वुड बी टेकिंग P और S? S. And we would be again linking this cells from this, starting from here, and this would be shift control again up arrow just to select up to the topmost cell, closing the bracket, pressing it enter. Quickly convert to percentage. How I am opening this format cells? The shortcut is Control 1 and percentage. Control 1 is the shortcut to format cells. Now next is annualized standard deviation. Okay, now annualized standard deviation. Achha, just before calculating this, take a 1 minute and how many Achha, just let me know how many of you guys remember the process of calculating the standard deviation or know the process of calculating standard deviation. कितने लोगों को पता है? अभी तो क्या है वही है ना? हाँ जी, वो सिग्मा टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। basically standard deviation is represented by sigma. Yes. हाँ, हाँ stats में कुछ कराया था। just I would take a minute over here just to explain. Variance पता है आप लोगों को? What is variance? हाँ ना, शिवाय, रोहिका, तो पता है बट याद नहीं है। हाँ ओके हाँ, बस यही कुछ जानना था कि याद है कि नहीं है, बिकॉज लॉजिक फिर समझ में नहीं आएगा if I would be saying. So I would just quickly making the calculation right now. So let us say that again I'm taking an example of very common example. So let us say कि किसी एक क्लास के मैं स्टूडेंट्स के हाइट्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और जब हमने हाइट्स कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो कुछ सैंपल हाइट्स आ रहे हैं, ये these are in centimeters. Okay, so these are the like sample data over here. So whenever we calculate, basically जो average हमने तो function use कर लिया, लेकिन calculation होता है तो average क्या होता है? Average is the central tendency, right? जो हमारा data set जो हमने observe किया है, most likely वो कहाँ पर lie कर रहा है, तो हम calculation करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? इन सारे observations का sum करते हैं और उसको divide किससे करते हैं? Number of observation, say 5 say number of observation, this case it is 5, so that would make our observation is average is 5. So look very closely, there is one more saying with respect to average is that जो हमारा average होता है ना, अगर हम मान लें कि हर एक observation में हमारा अगर average ही stay करता है, अगर हम मान लें कि ये average 5 बार आ जाए, तो हमारा ये जो total है ना, वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के टोटल के बराबर होगा, बिकॉज द प्रोसेस इज सिमिलर ना, जो हमने टोटल किया और उसको डिवाइड 5 किया, तो इसी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस से कि अगर कोई 6th ऑब्जर्वेशन आया, कोई 6th पर्सन आया, एंड आई वांट टू फोरकास्ट व्हाट कुड बी द प्रोबेबल हाइट ऑफ दैट स्टूडेंट, सो आई वुड से मे बी 170.8, राइट? 170.8 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पिछला 5 ऑब्जर्वेशन यही कहता है। नाउ आई सेड कि क्या ये 170.80 से एक्चुअली डिविएट कर सकता है, लाइक ऊपर या नीचे जा सकता है? आई सेड यस। सो डिविएशन निकालने के लिए भी कई तरीके हैं। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, यू कैन लेटर एक्सप्लोर, लाइक मीन डिविएशन हो सकता है। आप डिविएशन के लिए हायर एंड लोअर रेंज ले सकते हैं, लाइक रेंज लेते हैं तो जब सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट को ले लेंगे, आप बोलेंगे इन दोनों के रेंज पे आ सकता है कुछ भी, लेकिन वो सारे जो टेक्निक्स हैं, अगर वो डेटा सेट की ऑब्जर्वेशन बड़ी हो जाती है तो वो बहुत
जस्टिफाइड सा नहीं लगता है, बिकॉज मीन एंड देयर आर आल्सो मेनी काइंड्स ऑफ डेविएशन स्टडी विच सेज कि हमारे लिए फियर साइड, लोअर साइड की डेविएशन निकाल लो या अपर साइड की डेविएशन निकाल लो. टू कैलकुलेट द डेविएशन हम ये कर सकते हैं कि हर बार हमारे एवरेज से ओरिजिनल वैल्यू कितनी बार डिविएट करे. So if we really look at the deviation situation, so basically that is x minus x bar. So x is my observation minus the average. So अगर हम इन values को calculate करें तो ये कुछ values हमारे लिए आ सकती है. Now ये तो हर बार की deviation की बात कर रहा है, हर एक observation के deviation की बात कर रहा है. Now what we can do, एक तरीका ये हो सकता है, ये सारे डिविएशन को हम सम कर लेते हैं, इन सबको सम कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. बट द फनी थिंग इज बेसिकली व्हेन यू सम इट अप इट कम्स एट समथिंग 0. Sum is coming to 0. नॉर्मली अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन को देखें, मे बी बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल एंड ऑल, अगर 170.8 लें तो इसका जनरली इसका जो सम आता है ना ये 0 की तरफ ही आएगा. जस्ट लेट मी चेक इट, क्योंकि जितना है वो सारा प्लस माइनस में एडजस्ट हो जा रहा है, प्लस माइनस में एडजस्ट हो जा रहा है और उसका टोटल भी वही आ रहा है. यस No, it is coming similarly. So most likely the situation comes in a where it comes 0. So it doesn't really affect your like when we say this values. तो वो कुछ deviation anticipate नहीं करने देगा. तो वो क्या करते हैं कि ये values को square कर लेते हैं, like multiply it with this. Multiply it with this. Now these values are squared deviations. Squared deviations. ये सारा स्टैट्स है ना सर? Stats में yes. Just I would be quickly I would be closing it right now. अच्छा इसको आप सेंटीमीटर्स में डिनोट करते हैं. देखिए जब भी कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है, या तो वो रुपी में होगा, या तो वो सेंटीमीटर में होगा, लीटर्स में होगा, करेंसी में होगा, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दैट नंबर रिप्रेजेंट सम वैल्यू इन दैट वैल्यू डिनोमिनेटर और यूनिट. सो जब हम डिविएशन इसको जब हम इसको स्क्वायर करते हैं, जब हम इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो भी साथ साथ चलता है. तो यहां पर बेसिकली 0.64 का मतलब CMS स्क्वायर है. ओके, सो ये सारे वैल्यूज को अगर हम देखें और यहां पर हम सम करें, so it turns out to be the deviation is 536.8 centimeters square. Now if I just simply divide this value, if I just simply divide this value with 5, because there are 5 observation, तो इसका वैल्यू आ रहा है 107.36 अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे काम का या फिर एक्चुअल में डिविएशन ये बता रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है. I cannot interpret centimeter square, or I cannot interpret percentage square, I cannot interpret rupee square और liter square. उसको हम समझेंगे क्या? नहीं समझ सकते. तो उसको हम अपनी भाषा में वापस कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं, SQRT. सो हम इसे भी स्क्वायर रूट जब करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है. सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर में वापस किया तो इट कम्स बैक सेंटीमीटर्स आ गया, सेंटीमीटर्स में ये वापस आ जाएगा. So तो 10 सेंटीमीटर की डेविएशन है यहाँ पे. Deviation, and when we say this deviation, this is basically plus minus. It is also written like plus and minus 10.36 centimeters. Okay, यहाँ तक समझ में आया ना? So that is what the standard deviation, and it helps us to assess कि जो average है, like in this case, यहाँ से क्या deviate कर सकता है? Going back to my original question, क्या यहाँ से deviate कर सकता है 170.8 से? Yes. कितना ऊपर नीचे हो सकता है? अच्छा, इतना ऊपर और इतना नीचे. राइट. तो कोई एक नया बच्चा आएगा तो उसका जो एवरेज है हाइट का 170.8 है, उससे 10 ऊपर या 10 नीचे हो सकता है. 10.36 उससे ऊपर. ये जनरल ऑब्जर्वेशन हमारी निकल ये जनरल ऑब्जर्वेशन है. और स्टैंडर्ड डेविएशन आई वुड सजेस्ट आप लेटर ऑन देखिएगा, क्योंकि हम आने वाले सेशंस में इसको और थोड़ा और इलैबोरेट में करेंगे और
प्रोबेबिलिटीज में भी बात लिंक करेंगे कि परसेंटेज में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने प्रोबेबिलिटीज के रिस्क है. नाउ दिस डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर सिचुएशन, हमारे सिचुएशन के लिए बात करें, दिस इज बेसिकली सेइंग कि मीन से कितना डिविएट करता है. So if the daily average returns is 0.06% and my daily standard deviation is 1.38%, it simply means कि ये mean से deviate करता है तो कितना होता है, plus 1.38% or minus 1.38%. Or I can also simply say plus minus 1.38%. Now when I want to calculate into annualized standard deviation, so what generally looking with the average annual average calculation, हम इसको multiply कर सकते हैं किससे, 365 से, right? But if we see the percentage terms, it gives us like 505.37, which doesn't look really normal to us, right? What the reason is basically जब भी standard deviation calculation हुआ B750 में, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा था, अंडर रूट लगा था, लेकिन जब हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया 365 से, इसे भी हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. ओके, सो इसे भी जब हम स्क्वायर रूट वापस करेंगे, so what basically we have to do is that this daily standard deviation has to be multiplied with square root of 365. Now I believe you might not have any confusion why we are multiplying with square root of 365, because at this kind of situation when we were doing over here, हमने इसको भी square root से adjust करा था, तो वापस 365 को directly multiplied नहीं हो सकता, उसका square root से ही हम उसको multiply करेंगे. Okay, so my annualized standard deviation turns out to be what? 26.45%. Okay. Now just tell me what this. सर क्या मतलब हुआ इसका कि पूरे साल में 26% ऊपर नीचे हो सकता है? Is that right? 26.45% up or down. या down हो सकता है. Up or down, it can happen. Okay. Now if I say that if I want to invest in Nifty and if my investment proposal Nifty, क्या इस investment में कोई risk है? क्या कोई risk है? 26% का? पहला क्वेश्चन, रिस्क है क्या? अच्छा, इससे रिस्क तो है. रिस्क है. ओके, ब्रेका शिवाय, व्हाट डू यू थिंक? रिस्क है? रिस्क है. नाउ कितना परसेंटेज का? कितने परसेंटेज का? क्या हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितने परसेंटेज का? 26 रिस्क मतलब डिविएशन ऊपर और नीचे. Yes, Ruchi, you are saying correct. That is annualized standard deviation plus minus 26.45%. Now let us say that my investment of 1 lakh was in FD. Suppose. और आपने मुझे प्रपोजल दिया FD में कितना कमाते हो? मैंने बोला कि 5%. बोला कि इसमें आओ ना, निफ्टी में, निफ्टी ज्यादा देगा आपको. बोले ओके. तो बोले निफ्टी में रिस्क है क्या? निफ्टी में रिस्क है ना. कितना है? 26.45%. So I have to estimate now that what is my required rate of return if I invest in Nifty, right? So can I calculate my required rate of return for Nifty? Opportunity cost plus 26. Yes. So here we would be writing opportunity cost, and this would be what? Let us say that it is 5% and required rate of return. 31. सर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपना ले सकते हैं जो लाइक हमारा. हाँ, ये तो मैंने सैंपल ले लिया ना यहाँ पर. ये तो मैंने सैंपल एक वैल्यू ले लिया. Okay, so this is our required rate, which is coming out to be 31.45%. Now simply I can just copy it right toward these values, and I would get my values over here.
like these value is not coming it to be correct, like there are some error, and of course this needs to be adjustments we would do later on. Now these values are again has been complete. So अगर आप देखें deviation कितना हो रहा है, 43, 47, 54%, like escorts इतना चलता है, हम बोल रहे 54% का रिस्क है इसमें, deviation इतना है ना, ऊपर नीचे होता है तो हम बोल रहे हैं वो सारे ऊपर नीचे होने की टेंडेंसी भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब जस्ट इमेजिन करिए जब हम इन कंपनी के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एस्टिमेट करेंगे तो हमें जानना है कि वो वेरिएशन कितना हो सकता है, उस वेरिएशन के हिसाब से हम बोलेंगे वो रिस्क है तो वो भी मुझे चाहिए और मेरा अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी चाहिए, दोनों ही मुझे चाहिए। Now these values, if we see, really this one Motherson Sumi is 63.47%, but although since even this said there is one more layer of check is required for this data analysis, ठीक है, इसमें एक और चेक चाहिए। उदित कोई है क्या बोनस या स्प्लिट कुछ? कोई नहीं है, मदन सुमी 2018 में था, 2018 में था, उसमें नहीं है ना, ठीक है। We would be on the next session discussing about the corporate action. I would suggest आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। दो चीजें, एक मेरे यहाँ पर ये सवाल है जो एनुअल स्टैंडर्ड डिविएशन है, इस एनुअल स्टैंडर्ड डिविएशन के रेंज में रहने की, मतलब अगर हम यहाँ पर BCS बेस्ट केस सिनेरियो, नॉर्मल एंड वर्स्ट केस सिनेरियो निकालें तो हमारे लिए निफ्टी के लिए कितना निकलेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा ये वाला है, राइट, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है ये। यू रिमेंबर बेस्ट केस क्या होता है, मुझे उम्मीद कितनी है प्लस उसकी डेविएशन, तो वो बेस्ट केस निकाल देगा। इफ आई जस्ट सी दिस विच इज माय नॉर्मल, then the normal average return, what my worst case is basically the average minus the standard 26. Okay, so this is minus 3.68%, the worst case scenario is coming. That's pretty decent. Okay, now in this kind of situation I can ask, let us say कि हमने अपने क्लाइंट को ये बोला कि भाई देखो उम्मीद करो यहाँ पर अच्छा भी हो सकता है, तो ये भी एक सिचुएशन है इसकी। Now his next question is कि आप कितने % कॉन्फिडेंट हैं कि ये रेंज इसी में ही रहेगा? He can ask you, right? How much probability, at what probability percentage you say that the Nifty is going to stay in this range which you have just now said? So this is my first question where I would be stopping, that is confidence test, and I would just share you a video as well for on this, थोड़ा सा ये आपको आइडिया दे दे so that आप एक सर्च स्टार्ट कर सकें कि ये प्रोबेबिलिटी परसेंटेज बता दे कि इसका रेंज क्या है, और हम उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे। और यही चीज जो हम यहाँ पर बोल रहे थे वो इसके प्लस एंड माइनसेस के ऊपर में। दूसरा चीज जो सेक्शन में है दैट इज कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट एक्शंस, और उसमें दो चीजें हैं, बोनस एंड स्प्लिट, जो हमारे मार्केट में स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करता है, इसके बारे में समझेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस थिंग्स, ठीक है, इनके ऊपर में थोड़ा सा आप स्टडी करके आइएगा। कॉन्फिडेंस टेस्ट कैसे, like how exactly? कॉन्फिडेंस टेस्ट इज बेसिकली लेट अस से कि हमने अगर क्लाइंट को बोला, अब देखो मैं वापस ये वाली नीचे वाली सिचुएशन में बनाता हूँ, जब एक छठा बच्चा आया तो हमने उसका क्या बोला, व्हाट कुड बी हिज हाइट, कुड बी व्हाट कुड बी हिज हाइट, व्हाट कुड बी हिज हाइट रिका? फोरकास्ट क्या था? एवरेज 70. एवरेज वाज आवर फोरकास्ट, राइट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी पे ही होगा क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा सेट यहाँ बोल रहा था। लेकिन हमने क्या बोला, क्या डिविएशन हो सकता है? वी सेड यस, डिविएशन तो हो सकता है, कितना हो सकता है? तो हमने बोला कि ये अगर बेस्ट हुआ तो हायर साइड में ये आ जाएगा, लोअर साइड हुआ तो लोअर साइड में क्या होगा कि आपका ये आ जाएगा, नॉर्मल हुआ तो ये रेंज है। सो बेसिकली वी गेव हिम अ रेंज
राइट, हायर साइड में 181.16 एंड दिस वन इज दिस तो वैसे वैल्यू। कॉन्फिडेंस टेस्ट में हमको यही करना है कि सारी कंपनीज का। नहीं, जस्ट अ सेकंड, व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो आपने मेरे को ये बता दिया कि हमें लगता तो है 170.8 सेंटीमीटर आएगा, तो ऐसे डिविएट हो सकता है? यू सेड यस। तो मैंने बोला रेंज क्या है, डिविएशन ऊपर नीचे की रेंज बता दो। तो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया और मुझे एक रेंज बता दिया। आपने बोला अपर रेंज 181.16 है, लोअर रेंज है 160.44। आई सेड फेयर इनफ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि इस छठे बच्चे का रेंज इसी पे ही हिट करेगा, इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसा हो सकता है ना, 181 के ऊपर जाए और 160 के नीचे जाए, और आपका डेटा सेट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पहले हुआ है, ये हुए हैं, है कि नहीं? 155 और 183, मतलब इस रेंज के बाहर जा सकता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्या ये रेंज में रहेगा? यू सेड नो, इसके बाहर भी जा सकता है। तो आई सेड कितने परसेंट चांस है कि इसी रेंज में रहेगा और कितने परसेंट चांस है कि इस रेंज के बाहर में रहेगा? वो कॉन्फिडेंस टेस्ट That है। is basically the confidence test or the probability measure for my standard deviation. Okay. Are you getting me, Rekha? समझ में आया? इंटरेस्टिंग। Rekha? यस सर। ठीक है, तो ये मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उससे काफी आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट वो वीडियो देखने के बाद थोड़ा और सर्च करिएगा, फिर जब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो हमारा टास्क इजी हो जाए, थोड़ा इजीली हम स्मूथली कवर कर लें। कॉर्पोरेट एक्शंस में बोनस एंड स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए, तो ये हमारे प्राइस पे कैसे रिफ्लेक्शन डालता है ये हम नेक्स्ट सेशन तक समझ जाएंगे। ठीक है, शिवाय, प्रियंका, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट मेरा फोरकास्टिंग लाइक शीट को एवरेज पी को लेकर है। ठीक है, बिकॉज मेरा वी वुड डिस्कस दैट। एक बार मैं होल्ड करूं, इसके रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन है तो बताओ। एक क्विक शिवाय? क्वेश्चन था सर मेरा हाँ जी, एक्सेल हाँ जी, रिलेटेड। हाँ जी, प्लीज अगर कोई है क्या जुगाड़, अगर एक ही फॉर्मूला सपोज 30 शीट्स पे पेस्ट करना है, तो लाइक आई कॉपी एंड गो कीप गोइंग ऑन द शीट्स एंड पेस्टिंग, एनी शॉर्टकट फॉर दैट कि नॉट रियली वही करना पड़ेगा? सी समटाइम्स इट वर्क्स, अगर वो फॉर्मूला उसी लोकेशन पे है, वो फॉर्मूला उसी लोकेशन पे है, तो ग्रुपिंग फंक्शन शायद आपका हेल्प कर सकता है, हाँ, शायद। उसी लोकेशन पे उसी सेल पे है, लेट्स से मतलब उसी एक पर्टिकुलर सेल पे है। आप एक बार ग्रुप फंक्शन एक्सेल के हैं, ग्रुप फंक्शन भी चेक करोगे? ठीक है। हाँ, वो शीट्स को आप ग्रुप कर लेते हैं और एक बार फॉर्मूला डालते हैं या कुछ टाइप करते हैं, वो सारे शीट्स पे रेप्लिकेट कर देता है। इसमें अच्छा, मैं ठीक है, मेरे को ठीक है। एक पूछना है, इसमें क्या मैक्रोस, मतलब मैं नॉट श्योर, लेकिन मैक्रो क्या हेल्प नहीं करेगा ऐसे? मैक्रो भी हेल्प कर देगा, लेकिन मैक्रो क्या करता है, उसी एक लोकेशन पे आता है। तो आप रिपीटेड शीट पे अगर आप करना चाहो तो फिर उस कंडीशन से या नए फाइल पे आपको बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैक्रोज उस जगह पे हमारे लिए आ जाता है कि मेरे पास एक डेटा ऑलरेडी आता है, लेट अस से एक रॉ फॉर्मेट में, तो हम रॉ फॉर्मेट में मान लीजिए इस शीट में डाले, हमने मैक्रो का बटन ऑन किया, वो उसने वो प्रोसेसिंग कर दिया और हमें एंड रिजल्ट दे दिया। फिर वो एंड रिजल्ट को आप हटा दो। So it is like that process which do a repetitive task, which may be helpful to Ruchi, but she has to again copy that, export that file to the different sources. तो macro I think जहाँ आप report presentation करते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा और better helpful होता है. So you can check group function and even you can try the macros as well, the basic macros. Okay, thank you. Okay, शिवाय, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? हाँ जी सर। समझ में आया ना? ठीक हाँ जी, है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? प्रियंका, आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर बट है ना, मेरा एक्चुअली लैपटॉप अभी लाइक उसका वाईफाई नहीं है, तो फिर वो मैं शेयर अभी नहीं You कर can पाऊंगी। share the file. Okay, okay. Later on, you can share the file whenever it is comfortable. I will see Okay, and sir. just revert it. ठीक है. Any other question? नो सर। Okay, okay. Then we are stopping आप over here. रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, I would share this recording. By next session, I hope शिवाय और आप लोगों का जो भी relative valuations है वो complete हो जाए. यस ठीक है. सर। उस पे आप फोकस कर लीजिएगा आप लोग. ठीक है.